गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने वीडियोस कवर कर लिए पूरे? इसमें एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया गया है। यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों एल्डोल में आपने क्या देखा? जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, बल्कि उसमें हमने शुरुआत कहाँ से की थी? रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच से। एसिडिक एच मतलब एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा एच। अल्फा एच निकलता है, वहां पे कुछ जुड़ता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, वो रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच होती है। सबसे पहली रिएक्शन थी कीटोइनॉल जो अल्फा एच के कारण होती है। फिर हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन एसिडिक मीडियम में किसी एक ही साइड एक अल्फा एच हटता है और बेसिक मीडियम में किसी एक साइड के सारे अल्फा एच हटते हैं, लेकिन अगर 3 अल्फा एच हो गए तो हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, हैलोजिनेशन, है ना। उसके बाद हम लोग चले थे रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच पे। आगे बढ़े तो हमने देखा था सबका वॉइस थोड़ा वो आ रहा है सर, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। अच्छा एक मिनट रुको। सर सही है वॉइस। ठीक है सर, बढ़ा दीजिए ना थोड़ा वॉल्यूम। नहीं अभी ठीक नहीं है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। तो देखो बच्चों, तो रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच में पहले क्या हुआ था? कीटोइनॉल टॉटोमरेंस। फिर क्या हुआ था? हैलोजिनेशन। फिर हुआ था रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, जहां पे अल्फा एच पे अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं वो आ जाता है, अल्काइल ग्रुप आ जाता है। और उसके बाद हमने एसिड डिस्कस किया था सेलेनियम डाइऑक्साइड से ऑक्सीडेशन, SiO2 से 2 अल्फा एच O में कन्वर्ट होते हैं। और फिर आया था एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और ये पूरी 2 क्लास चला था। इसमें एल्डोल में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल होते हैं सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन के, एक से एक का O जाता है, एक 2 अल्फा एच जाते जुड़ जाते हैं। एक मॉलिक्यूल का O जाता है, दूसरे का 2 अल्फा एच जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, है ना, डबल बॉन्ड बन जाता है, राइट। इसी को बोलते हैं रिएक्शन ड्यू टू, इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। सर बोलिए सर ये एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम जो था ना, हाँ हाँ, तो उसका मैकेनिज्म क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है? मतलब उसका एप्लीकेशन आता है मैकेनिज्म का क्वेश्चन में? नहीं उसके मैकेनिज्म का एप्लीकेशन नहीं है, वो बहुत रेयर है। मैंने बोला ना बहुत रेयर होगा, 100 में से 1-2 क्वेश्चन हो सकता कहीं मिल जाए, अदरवाइज एल्डोल कंडेंसेशन बेसिक मीडियम में ही होती है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमें करना क्या है, क्योंकि एल्डोल हमने पढ़ लिया। अच्छा एल्डोल में क्या था? ध्यान देखिए, एल्डोल का शॉर्टकट क्या था? 2 मॉलिक्यूल हो, एक से एक का ऑक्सीजन जाएगा, एक के 2 अल्फा एच जाएंगे, वहीं डबल बॉन्ड में जोड़ दो, एल्डोल कंडेंसेशन में सीधे प्रोडक्ट बन गया। इसकी मैकेनिज्म में आपने देखा होगा, पहले एल्डोल बनता है फिर वो कंडेंस होता है। एल्डोल का बनना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, उसका कंडेंस होना इवन सीबी रिएक्शन है ना। और फिर हमने उसके बहुत टाइप बताए, कौन कौन से। एल्डोल क्या आता था? क्रॉस एल्डोल या मिक्स एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन ले लिए, अब क्या हो गया? बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, देखा होगा कैसे। फिर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में कोशिश होती है, इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड कीटोन मौजूद हैं, तो अंदर अंदर रिएक्शन होगी, साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। और जो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा वो 6 मेंबर रिंग होनी चाहिए, रिकमेंडेड है 6 मेंबर या फिर 5 मेंबर या फिर 7 मेंबर रिंग, है ना। ये हो गया इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो गया। उसके बाद हम लोग चले थे साइनो एल्डोल पे, फिर नाइट्रो एल्डोल पे, फिर हम लोगों ने एक रेट्रो एल्डोल की बात की। रेट्रो एल्डोल में एक अनस्टेबल एल्डोल से एक स्टेबल एल्डोल बनता है थ्रू ओरिजिनल कंपाउंड। अनस्टेबल एल्डोल से स्टेबल एल्डोल बनेगा, लेकिन बीच में ओरिजिनल कंपाउंड की वजह से जाएगा, ये डिस्कस किया है ना। और लास्ट में एल्डोल इन एसिडिक मीडियम डिस्कस किया था, जो आखिरी था हमारे पास। तो मुझे लगता है हमें इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, हमें इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहाँ से करनी चाहिए प्रैक्टिस? तो एक पूरा चैप्टर है बच्चों, कौन सा? एल्डोल एंड कैनिजारो। किसमें? एमएस चौहान में। एल्डोल एंड कैनिजारो, एल्डोल हम पढ़ चुके हैं, कैनिजारो हमने पढ़ लिया है, सॉरी कैनिजारो पढ़ चुके थे और एल्डोल अभी पढ़ लिया है। तो एल्डोल और कैनिजारो में होता क्या है? एल्डोल और कैनिजारो में क्या होता है? एल्डोल में जो होता है, अगर आप देखेंगे तो एल्डोल में क्या होता है? एल्डोल में होता है हमें अल्फा एच चाहिए और डाइल्यूट बेस लेना है। एल्डोल में अल्फा एच विद डाइल्यूट बेस, और कैनिजारो में नो अल्फा एच इन कॉन्सेंट्रेट बेस। हीट दोनों में करना है, हीट दोनों में करना, बट यहाँ पे अल्फा एच, एल्डोल में अल्फा एच एंड विदाउट सॉरी एंड डाइल्यूट बेस, वहां पे विदाउट अल्फा एच एंड कॉन्सेंट्रेट बेस। कैनिजारो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होंगे आधे रिड्यूस होंगे, और एल्डोल में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, है ना। इस टाइप के और क्वेश्चंस हमने बीच बीच में कराए थे। अब मेरा आपको सजेशन है कि आप लोग एमएस चौहान से जो चैप्टर दिया है एल्डोल एंड कैनिजारो, वो पूरा चैप्टर आपको करना है। उसमें से मैंने कहा था वीडियो में पिछले 80% क्वेश्चन आप बना पाओगे, 10-15% नहीं बनेंगे तो अभी थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, एक क्लास का, एक या 1.5 क्लास का, उसके बाद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद तो हो ही जाएगा ना। हाँ,
और आप लोग ये मान के चलिए कि हमारा जो फेस टेस्ट में है यहीं तक आना चाहिए, कार्बोनिल तक। हम लोग वैसे तो एक चैप्टर का ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोशिश करेंगे कर दें। मेरी क्लास अगर ये इधर ये डिस्टर्ब नहीं होती पिछले हफ्ते तो शायद वो भी हो गया होता, ठीक है। बट क्लास डिस्टर्ब हो गई तो शायद एक चैप्टर हम लोग पीछे चलेंगे, बाकी तो हम लोग कर लेंगे फेस टेस्ट का, ठीक है। तो आप लोग फेस टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन खूब बनाइए, ठीक है। पूरा MS चौहान बना जाइए। MS चौहान अगर आपने बना लिया तो जेई एडवांस क्या, तो ये हमारा फेस टेस्ट क्या जेई एडवांस भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, MS चौहान का सारा क्वेश्चन बनाना है। एक चैप्टर है उसका नाम है एल्डोल एंड कैनेजारो, वो कार्बोनिल कंपाउंड के अगल बगल कहीं दिया हुआ है, वो कर लेना है, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड तो आप बना ही लोगे, तो पहले इस पे फोकस कर लो, ठीक है बच्चों। सबको मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? यस सर। हाँ, चलिए आइए आगे की बात करते हैं। इस चैप्टर को प्रैक्टिस तो करना है, आइए सर बोलिए। सर फेस टेस्ट हो रहा है तो इस हफ्ते फ्राइडे टेस्ट नहीं रखिएगा ना, क्योंकि सैटरडे को भी टेस्ट है और फिर संडे को भी। सैटरडे कौन सा टेस्ट है? फेस टेस्ट का जेई मेन वाला है। हाँ हाँ ठीक, नहीं रहेगा नहीं रहेगा बेटा, वो नहीं रहेगा, ठीक है। ओके बच्चों, चलो आओगे आगे आगे बात करते हैं। देखो आज हम लोग जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की, वो कुछ ऐसी होंगी, मतलब हमने मैक्सिमम रिएक्शन कर ली है एल्डोल के संग। अब देखिए एल्डोल के साथ मैक्सिमम चीजें हो जाती हैं, ठीक है। बल्कि एक चीज आपको बताएं कि कुछ नेम रिएक्शन बची हुई हैं। जो नेम रिएक्शन बची है उनमें कई सारी एल्डोल टाइप ही हैं। कुछ नेम रिएक्शन बची हैं, उनको मैं आखिरी में कराऊंगा, वो एल्डोल टाइप ही हैं, ठीक है। तो उनके नेम रिएक्शन लास्ट में करेंगे। जो एल्डोल टाइप है उससे पहले कुछ बातें और कर लेते हैं। देखिए जरा, टाइप डी हो गया, टाइप डी था एल्डोल था, टाइप सॉरी रिएक्शन टू एसडीएस टाइप डी था। टाइप ई लिखिए, रिएक्शन विद अमोनिया, टाइप ई रिएक्शन विद अमोनिया। बच्चों अमोनिया डेरिवेटिव तो हम करा चुके हैं। अमोनिया एक छोटी सी रिएक्शन है, बहुत छोटी रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन। एल्डिहाइड भी रिएक्ट करते हैं, कीटोन भी करते हैं। लिखिए एक स्टेटमेंट एसिडिक लिखो, कैच फिर के से अंदर समझाते हैं, लिखिए। सर, एसिडिक कैच के नहीं अंदर नहीं, नया नया टाइप, टाइप ई शुरू हो गया ना, टाइप ई। सर, वो तो पॉलीमराइजेशन एसिडिक रिएक्शन था ना। कौन सा टाइप ई? सर एसिडिक कैच के बाद तो पॉलीमराइजेशन और उसके बाद नेम रिएक्शन था। क्या हमने पॉलीमराइजेशन कराया था क्या? कोई हेडिंग डलवाई थी पिछली क्लास में? नहीं ना। नो सर। नो हाँ सर, तो ये लिखो लिखो, सही है, ठीक है, चल रहा है रिएक्शन विथ अमोनिया। लिखो लिखो। हाँ एक था, एक हम कर चुके हैं रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव, हो चुका है अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन। अभी अमोनिया के साथ रिएक्शन टाइप ई में आएगा, छोटा सा रिएक्शन लिखे। एल्डिहाइड एक्सेप्ट, लिखे एल्डिहाइड ब्रैकेट में एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में SCHO, इसका अलग रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड ब्रैकेट में एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड गिव्स addition product known as aldehyde ammonia on reaction with ammonia। सर गिव्स के बाद क्या बोले हैं? aldehyde except formaldehyde gives addition product known as aldehyde ammonia, on reaction with ammonia, while ketone gives complex ketonic amine, while ketone gives complex ketonic amine। while ketone gives complex ketonic amines। देखिए जरा, तो फॉर्मल्डिहाइड का अलग, फॉर्मल्डिहाइड से अलग रिएक्शन होगी, बाकी एल्डिहाइड से रिएक्शन अलग होगी। तो E1 रिएक्शन विद एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। देखो ये कोई एल्डिहाइड ले लो, RCHO,
इस एल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप कराओगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा बच्चों ऐसा, आर ओ एच है ना, और ये मान लो ये H प्लस और NH2 माइनस में टूटेगा, अमोनिया टूटेगा H प्लस NH2 माइनस में, तो H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा इसका और NH2 माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड अमोनिया। ये कंपाउंड एडिशन प्रोडक्ट है, इसको एल्डिहाइड अमोनिया बोलते हैं। लेकिन ये एल्डिहाइड अमोनिया अनस्टेबल है, एल्डिहाइड अमोनिया बच्चों, एल्डिहाइड अमोनिया ये अनस्टेबल है। कैसे? तो आप देखोगे यहाँ लोन पेयर वाला है और यहाँ पे ये OH है, हालांकि OH बैड लिविंग ग्रुप है, बट फिर भी बैड लिविंग ग्रुप है, ये बैड लिविंग ग्रुप, बट फिर भी इसको इंटरनल अटैक से हटा देगा। एल्डिहाइड अमोनिया अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होगा तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, विद इन मॉलिक्यूल ये अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे केस में पहले एल्डिहाइड अमोनिया बनेगा, पहले यही बनता है लेकिन अनस्टेबल होता है, इसलिए बन जाएगा इमीन, R फाइनल प्रोडक्ट इमीन होगा RCH, और यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म के थ्रू पहले NH2 होगा, फिर NH रह जाएगा यहाँ पे, देखिए ये बन जाएगा, जैसे डबल बॉन्ड अटैक करेगा ये इमीन बन गया, इमीन। अब इमीन है, इमीन के बारे में तो आप जानते हैं, इसको अगर रिड्यूस कर दोगे तो यहाँ पे दोनों जगह H आ जाएगा, अमीन बन जाएगा। इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो पानी जोड़ दो, हाइड्रोलाइज करोगे तो H2 इधर O इधर, वापस एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये है इमीन बन गया। तो रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन विद एल्डिहाइड यही होती है, पहले एल्डिहाइड अमोनिया बनेगा जो लिखाया मैंने आपको, लेकिन एल्डिहाइड अमोनिया अनस्टेबल है। क्यों? एक ही मॉलिक्यूल पे लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल है, भले ही OH बैड लिविंग ग्रुप है, लेकिन हम जानते हैं बैड लिविंग ग्रुप ही इंटरनल अटैक से हट सकते हैं। जो भी बैड लिविंग ग्रुप होते हैं वो सबके सब इंटरनल अटैक से हटाए जा सकते हैं, ठीक है सर वो तो NH3 के नीचे क्या इसका लिखे हैं? इसको Yes, इसको sir. तोड़ दिया है, H प्लस NH2 माइनस में तोड़ा था, H प्लस और NH2 माइनस में तोड़ दिया था उसको। सर थोड़ा सामने करिए, थोड़ा ब्लड सा आ रहा है। लीजिए, अभी ठीक है? यस यस सर। लिख लिया सभी ने? अब इसके बाद एडिशनल है, एडिशनल रिएक्शन चाहो तो कि नहीं, इसको हम रिड्यूस करेंगे, दोनों साइड H जोड़ दो, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो पानी जोड़ दो ऐसे कि H2 इधर O इधर, तो ये वापस एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। ये आगे की एडिशनल रिएक्शन, बट फिलहाल लेते हैं यहाँ तो नहीं। रिएक्शन अमोनिया में क्या बनेगा, ये बनेगा। लेकिन आपने क्या कहा, सारे एल्डिहाइड यही बनाते हैं, पहले एल्डिहाइड अमोनिया फिर इमीन, सारे एल्डिहाइड यही करेंगे, पहले एल्डिहाइड अमोनिया फिर इमीन। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड की कहानी अलग है, क्या है आइए जानते हैं। नोट नंबर 1 में लिखिए, इवन के संग नोट नंबर 1 लिखिए, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। चलिए नोट नंबर 1, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। सारे एल्डिहाइड ऐसे रिएक्ट करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेप्शन है। क्या है फॉर्मल्डिहाइड, देखिए
देखिए फॉर्मल्डिहाइड जो है ना अमोनिया का संग एक अजीब सा प्रोडक्ट देता है, उसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। क्या होता है देखिए जरा, नोट नंबर 1 एक्सेप्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन अमोनिया विद फॉर्मल्डिहाइड एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद अमोनिया। बच्चों यहाँ क्या बनता है? यहाँ बनता है इट गिव्स यूरोट्रोपिन, ट्रोपिन। इसी को हम बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन, HMTA। हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन क्या होता है देखिए जरा, इसमें फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल यूज होंगे, 6 फॉर्मल्डिहाइड यूज होंगे, 6, 4 अमोनिया यूज होंगे और एक अजीब सा कंपाउंड बनेगा। इसका स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूं, वैसे समझिए, ठीक है। 4 अमोनिया है तो 4 अमोनिया में चारों नाइट्रोजन ऐसे हो जाएंगे, देखिए ऐसे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर, ऐसे हो गए 4 नाइट्रोजन। अब हर 2 नाइट्रोजन के बीच में क्या करोगे? CH2 जोड़ दो। हर 2 नाइट्रोजन के बीच में CH2 जोड़ दो। तो CH2 कैसे जोड़ोगे? देखो इन दोनों के बीच में CH2 जोड़ो, ध्यान रखो CH2 कौन सा होगा? ये CH2, ये वाला CH2। यहाँ से नाइट्रोजन आएगा, यहाँ से CH2 आएगा। तो ऐसा करोगे, देखो ना CH2 आपने यहाँ जोड़ दिया, इन दोनों के बीच में CH2 जोड़ दिया, इन दोनों के बीच में CH2 जोड़ दिया, यहाँ CH2 जोड़ दिया, यही नहीं यहाँ पे भी CH2 जोड़ दिया दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में CH2 जोड़ दिया ये, और इधर भी CH2 जोड़ दिया। देख लीजिए ये बच्चों है, इसी का नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन कंपाउंड अजीब है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, नाम है यूरोट्रोपिन, है ना। और इसको नाम देते हैं हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन मतलब 6 मिथाइल ग्रुप है, देख रहे हैं ब्लैक वाले, एक कार्बन को मिथाइल ना बोलते हैं, 6 मिथाइल है, 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 ये हेक्सामेथिलीन, और 4 नाइट्रोजन है, टेट्रामीन, टेट्रा अमीन के नाइट्रोजन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ये इसका वैसे नाम लिखोगे। और अदरवाइज क्या है? HMTA मतलब हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन और यूरोट्रोपिन। बच्चों ये एक दवाई, यूरोट्रोपिन एक मेडिसिन है जो यूरिन इन्फेक्शन, जितने यूरिन इन्फेक्शन से जुड़े हुए जो भी इश्यूज होते हैं उनके लिए एज अ मेडिसिन यूज होता है यूरोट्रोपिन। नाम भी उसी हिसाब से दिया, यूरोट्रोपिन, यूरिन से जुड़ा हुआ, यूरोट्रोपिन ही नाम दिया गया, ठीक है ना, अ मेडिसिन फॉर यूरिन इन्फेक्शन। इसमें कोई क्वेश्चन आया था कि यूरोट्रोपिन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, इंटीरियर टाइप क्वेश्चन था, यूरोट्रोपिन में कितने सिग्मा बॉन्ड है। अब स्ट्रक्चर नहीं पता यूरोट्रोपिन का, करोगे क्या? इसलिए यहाँ समझ लो एक्सेप्शन रिएक्शन थी, आपसे रिएक्शन नहीं पूछी, क्या पूछ दिया? यूरोट्रोपिन। अब कैसे बनता है यूरोट्रोपिन? रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद अमोनिया, याद होगा तो ही कर पाओगे। यूरोट्रोपिन ये है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है तो वो काउंट करने थे, बस। सिग्मा बॉन्ड कितने आप देख लो ना, मुझे ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ऐसे दिख रहे हैं, और हर कार्बन के संग 2 2 CH बॉन्ड है, तो 6 कार्बन है तो 12 ये, तो मुझे लगता है 36 हो गए, 36 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें काउंट करना, 36 सिग्मा बॉन्ड है। तो एक्सेप्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या था? यूरोट्रोपिन, राइट। E1 खत्म हो गया, E1 खत्म हो गया, एक्सेप्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड वाला। अब लिखिए E2, E2 लिखिए, सबसे याद रखना यूरोट्रोपिन का, ठीक है बच्चों, HMTA, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। नाउ देखिए E2 में लिखिए रिएक्शन विद कीटोन, रिएक्शन विद कीटोन। देखो कीटोन के साथ रिएक्शन कैसे होगी, बस लिखा तो दिया, कॉम्प्लेक्स कीटोन अमीन मिलता है, कैसे? ये कीटोन है R R और COO, ये कीटोन है। इसकी रिएक्शन जैसे ही अमोनिया से करोगे, पहले तो वही बनेगा कीटोन, अल्डिहाइड अमोनिया टाइप कीटोन अमोनिया बनेगा, R R O, ठीक है ना। ये अमोनिया था, कैसे रिएक्ट करेगा? NH2 यहाँ पे और H यहाँ पे, कीटोन अमोनिया हो गया, कीटोन
अमोनिया, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ 2 ग्रुप लग गए तो हिंड्रेंस ज्यादा है। ऐसे केस में यहाँ भी वाटर हटेगा, लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं कि यहाँ से OH यहाँ से इमीन नहीं बनेगा, यहाँ थोड़ा अलग है। इमीन बनने के बजाय दूसरा मॉलिक्यूल, एक काम करो, इस कीटोन को एसीटोन ले लो तो समझाना आसान होगा। CH3 ले लो यहाँ पर, कुछ भी कीटोन ले सकते हो, मैं फिलहाल एसीटोन ले रहा हूँ। ये एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा यहाँ से, देखिए CH3 H CH2 हो गया, CH3 CO CH3। बच्चों वाटर यहाँ से निकलेगा, देखो इसमें था, पिछले में क्या था, यहाँ से OH यहाँ से H गया था एल्डिहाइड अमोनिया में, लेकिन कीटोन अमोनिया में पानी यहाँ से निकले, कॉम्प्लेक्स कीटोन में यहाँ से वाटर निकलेगा -H2, और जो बनेगा वही हमारा कॉम्प्लेक्स कीटोनिक अमीन होगा। तो कीटोन में कॉम्प्लेक्स कीटोनिक अमीन बनेगा, देखिए CH3 CH3, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा CH2 CO CH3, और यहाँ पे NH2 आ चुका है, ये NH2 रहेगा, खाली यहाँ से वाटर में। तो उसमें लग रहा होगा एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल यूज हुए, तो ना इसका नाम होगा डाई एसीटोन, डाई कॉमन नेम है, डाई एसीटोन, और NH2 ऐसे अमीन, डाई एसीटोन अमीन बन गया ये कॉम्प्लेक्स कीटोनिक अमीन है। एक डाई एसीटोन अमीन एक कॉम्प्लेक्स कीटोनिक अमीन है, नोट करें। तो रिएक्शन कीटोन भी यहाँ समाप्त हो जाएगा। रिएक्शन विद अमोनिया एल्डिहाइड के संग कैसे होगा, कीटोन के साथ कैसे होगा, यही बताना था, जो कि बात पूरी होती है। छोटी सी रिएक्शन, बहुत छोटी रिएक्शन, इसलिए बोला ना फटाफट खत्म हो जाएगी, बाद में नई रिएक्शन शुरू करेंगे, वो मिसलेनियस चलता रहेगा। बच्चे नोट कर लिया सभी ने? सर 1 मिनट और। लिखो लिखो आराम से। हो गया सर। चलिए एक छोटी सी बात और करेंगे बच्चों, एक नोट लिख लीजिए, जैसे एक नोट लिखिए ऐसे, नोट नंबर 1 कि रिएक्शन विद अमोनिया ऑलमोस्ट डन, खाली नोट में एक छोटी सी चीज बतानी है आपको। देखो ये अमोनिया होता है, अमोनिया तो आप जानते ही, फिर इसमें एक H लगा दो, ऐसे लगा दो RNH2, ये प्राइमरी अमीन हो गया 1 डिग्री अमीन, फिर यहाँ 2 R लगा दो तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, ये सेकेंडरी अमीन, 3 R लगा दो टर्शियरी अमीन बन जाएगा, लाइक दिस, ये देखिए ये टर्शियरी अमीन। ठीक है ना, हमने इसके साथ रिएक्शन देख ली, इसके साथ रिएक्शन होती नहीं है। अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं इनकी बात करते हैं, इसी के संग छोटी सी बात कर लेंगे एक एक लाइन में तो खत्म हो जाएगी। अमोनिया के साथ रिएक्शन हमने देख ली, ठीक है,
लेकिन प्राइमरी मीन सेकेंडरी मीन कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना चाहिए। टर्शियरी मीन रिएक्ट नहीं करता अमोनिया के साथ, टर्शियरी मीन अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करता। देखिए यहाँ पे इसके संग ये क्वेश्चन मार्क है, ये कैसे रिएक्ट करता, ये कैसे रिएक्ट करता। तो ये पार्ट ए है, पार्ट बी लिखिए, रिएक्शन विद प्राइमरी मीन, ये इंपॉर्टेंट है। ये गिव्स इमीन, इमीन को बोलते हैं शिफ्ट बेस, SHIFF, शिफ्ट बेस। देखो शिफ्ट रिएजेंट अलग था, शिफ्ट बेस अलग है, शिफ्ट बेस अलग है। शिफ्ट बेस क्या है? शिफ्ट बेस एक इमीन है या टाइप ऑफ इमीन है। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, आपने ले लिया एल्डिहाइड या कीटोन, ये ऐसा, और रिएक्शन कर दी प्राइमरी इमीन से। प्राइमरी इमीन ये रही RNH2। जैसी रिएक्शन करोगे यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ये ऐसे, और इमीन बनेगा, ऐसा कुछ इमीन बनेगा। बच्चों देखिए ये C डबल बॉन्ड NR, ठीक है, C डबल बॉन्ड NR। ये इसी को बोलते हैं, ये इमीन है, इमीन है, ये इमीन है, IMINE इमीन। बस इस इमीन को बोलते हैं शिफ्ट बेस, शिफ्ट बेस। ये क्या होगा? ये एल्डिहाइड और कीटोन होगा, और ये 1 डिग्री इमीन, यहां वाटर निकल रहा है। तो अगर हम इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराते हैं, तो शिफ्ट बेस बनता है। बच्चों याद रखना, कई बार कंफ्यूजन होगा। शिफ्ट रिएजेंट मैंने आपको बताया था, उसमें जहां बताया था टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बैंडिक सॉल्यूशन, वही शिफ्ट रिएजेंट था। शिफ्ट रिएजेंट एक पिंक कलर की डाई होती है जिसमें SO2 गैस पास करते उसका रंग उड़ जाता है, उस उड़े हुए रंग के सॉल्यूशन को शिफ्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके कलर को वापस रिस्टोर करता है कौन? सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन नहीं। तो शिफ्ट रिएजेंट वो था, ये शिफ्ट बेस है, शिफ्ट बेस है, राइट, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे R जो है, ये R ध्यान रखना, R जो है ये कोई अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं हो सकता। R अगर R अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, R कुछ भी हो, R हाइड्रोजन नहीं हो, लिख लीजिए, दिस R कैन नॉट बी हाइड्रोजन। अगर R हाइड्रोजन होगा तो शिफ्ट इमीन तो बोलेंगे, शिफ्ट बेस नहीं बोलेंगे। शिफ्ट बेस बोलने के लिए R हाइड्रोजन नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो। तो ये प्राइमरी इमीन शिफ्ट बेस बनाते हैं। आइए देखते हैं सेकेंडरी इमीन क्या बनाते हैं। तो होटल ले लेता हूं मैं, तो जो शिफ्ट, इसलिए बोल रहा हूं शिफ्ट बेस और शिफ्ट सॉल्यूशन में डिफरेंस याद रखना। शिफ्ट बेस प्राइमरी इमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से करने में बनता है, और शिफ्ट सॉल्यूशन था जो कि एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है और टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए। पार्ट ए मैंने बताया, इससे रिएक्शन हो गई, अब इन दोनों से पढ़नी है, तो इससे प्राइमरी मीन से रिएक्शन पूरी हो गई। क्या बनता है? शिफ्ट बेस बनता है, प्राइमरी मीन से शिफ्ट बेस बनता है। शिफ्ट बेस एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आएगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं आपके, नहीं शिफ्ट रिएजेंट की शिफ्ट बेस। अभी मुझे लगता है इतने बार बोलने का शिफ्ट रिएजेंट और शिफ्ट बेस में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, राइट। आगे पॉइंट, पार्ट सी। रिएक्शन विद सेकेंडरी मीन, रिएक्शन विद सेकेंडरी मीन। सेकेंडरी मीन से क्या बनेगा? इनामीन विल फॉर्म, इनामीन, इन एमीन बोलते हैं, इन और एमीन विल फॉर्म। याद होगा इनामीन टॉटोमेरिज पढ़ी थी हमने। इन और एमीन, इन और एमीन में जब इसको मिला के लिखेंगे तो यहां से इसको हटा देंगे, इन और एमीन को, इस ई को हटा देंगे, पूरा वर्ड मिला देंगे तो इनामीन हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो
वैसे इन और अमीन है, सेकेंडरी अमीन इनामीन देते हैं। कैसे देखते हैं आइए जानते हैं। बच्चों ये अमोनिया वाली रिएक्शन बहुत छोटी रिएक्शन है, एल्डोल के सामने कुछ नहीं है ये, खाली, और इस पे क्वेश्चन भी बहुत कम मिलेगा आपको, MS1 में तो मिलेगा ही नहीं कोई। शिफ्ट बेस बारे में जरूर सोचेगा लेकिन बाकी नहीं सोचेगा, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन पे क्वेश्चन कम मिलेगा, लेकिन हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है आपके जेई मेंस के हिसाब से। एल्डोल कंडेंसेशन एंड बाकी सब एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो बताया ना रिएक्शन अमोनिया पॉलीमराइजेशन, ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, करना है इनको, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें। तो रिएक्शन में सेकेंडरी मीन क्या बनाएगा, इनामीन बनाएगा। जैसे देखो इनामीन ऐसे रहेगा, जैसे आपने दिया ये, देखिए ये कोई अल्डिहाइड कीटोन हो गया, सेकेंडरी मीन ऐसे दे दो, एन है ना, सेकेंडरी मीन ऐसे साइक्लिक फॉर्म बना दे ऐसे, ये देखिए ये सेकेंडरी मीन है ना। रिएक्शन करोगे, रिएक्शन करोगे यहाँ पे इनामीन बन जाएगा। इनामीन कैसे होगा देखिए जरा, पहले तो होगा वैसे ही, कैसे, ये जाएगा, ये जाके यहाँ पे हीट अटैक करेगा, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, तो पहले ये बनेगा, O माइनस, N इस पे अटैक कर देगा, N, और रिंग तो है इसके संग, यहाँ पे H है ना ये, और बाद में H, और जैसे अटैक करेगा, अटैक करते ही इस पे यहाँ न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही होगा इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज बना देना N पे। इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी क्या होगा, ये यहाँ से H दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के H प्लस करके यहाँ चला जाए, प्लस करके जाएगा यहाँ पे, तो देखिए क्या मिलता है हमको, कुछ ऐसा मिलेगा, ये O था, जहां O था वहीं पे N अटैच हो गया, ये ऐसे, ये ठीक है ना, जहां O था यहीं पे H अटैच हो गया, और अभी क्या है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन कराएंगे तो फिर वहां पे देखिएगा, देखिए एक्चुअली यहाँ पे मान लो हम H2SO4 के संग हीट कर रहे थे, तो अभी ये बन गया, इसके भी हीट कर रहे हैं तो H प्लस आयन होगा, तो H प्लस आयन इसको प्रोटोनेट करेगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, फिर वाटर हटेगा, मैं एक स्टेप बना देता हूँ, ऑक्सीजन बना के वाटर हटा देना, यहाँ कार्बोकैटायन आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, साथ में अटैक करेगा और वाटर हटा दो, दोनों स्टेप में साथ साथ कर रहा हूँ। ये यहाँ प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ से N, ये बन गया ऐसा, और अभी क्या है, हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे उसके संग अल्फा H हटेगा, अल्फा H चाहे यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ, और यहाँ से H हटा दिया आपने, डबल बॉन्ड इधर आ जाए, किसी साइड से हटाओ, दोनों साइड सेम है, अलग में होगा तो दोनों पॉसिबिलिटी ऐसे। फिलहाल मुझे लग रहा है दोनों साइड में किधर भी H हटाओगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे N है, ये भी देखिए, अच्छा ये ईन है, देख लो ये ईन है, डबल बॉन्ड इसलिए ईन है, और प्लस ये नाइट्रोजन जुड़ा वहीं पे एमीन है, तो इसको मिला के इनामीन बोलते हैं। तो यहाँ पे इनामीन बनता है, 2 डिग्री अमीन इनामीन देते हैं, इसके साथ रिएक्शन अमोनिया समाप्त होता है। आप एक बार कॉपी पलट के फटाफट देखिए, 1 सेकंड के, मतलब 1 मिनट के अंदर इसको नोट करिए, फिर 1 मिनट के अंदर देखिए क्या चीज, फिर हम लोग पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे। सर ये लास्ट स्टेप में क्या किया है? लास्ट स्टेप में ये यहाँ बनने के बाद इसको अटैक कराएंगे, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, फिर उसको हटा, वाटर के फॉर्म में हटा दोगे, तो जैसे ऑक्सोनियम आयन पहले इसका अटैक करने से ऑक्सोनियम आयन बनेगा, फिर वाटर हटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज वही बना दिया,
और प्लस चार्ज आने के बाद हीट कर रहे हो, याद करिए इवन मैकेनिज्म क्या थी, ऑक्सीजन आयन बनता था, वाटर हटता था अल्कोहल से, फिर O प्लस चार्ज आता, प्लस चार्ज हीट करने पे क्या या तो इधर से या इधर से, किसी एक साइड से H हटता था, मैंने इधर से H हटा दी, इस H को हटा देना है, H प्लस हटेगा, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा, वही क्रिएट करके। रिएक्शन अमोनिया एंड मैंने आपको बोला जेई मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड रटने वाली चीजें हैं कि हाँ अमोनिया क्या देगा, अमोनिया एल्डिहाइड के संग एल्डिहाइड अमोनिया देता है जो बाद में अमीन में कन्वर्ट होता है, फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन बनाता है, बाकी कीटोन क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कीटोनिक अमीन बनाते हैं। प्राइमरी मीन शिफ्ट बेस देता है इमीन, और सेकेंडरी मीन क्या देता है, सेकेंडरी मीन इनामीन देता है। इतना याद रखिए, रिएक्शन अमोनिया खत्म हो जाएगी। सर हाँ बोलिए। सर यूरोट्रोपिन वाला एक बार फिर बता दीजिए ना। यूरोट्रोपिन तो एक स्ट्रक्चर था, क्यों आपके क्लास में नहीं थे उस समय? थे उस वक्त क्लास में, लेकिन नोट नहीं कर पाए थे। अच्छा अच्छा, तो यूरोट्रोपिन वाला एक काम करना ना बेटा, अभी हम वीडियो भेजेंगे वो देख लेना, या फिर अभी स्क्रीन वो भेज देंगे, फोटो तो हमने खींचा ही ना, आप नोट कर लीजिएगा उससे। ठीक है सर, ठीक। हाँ, यूरोट्रोपिन इज नथिंग, वो एक एक्सेप्शन याद रखना है, 4 अमोनिया और 6 फॉर्मल्डिहाइड जोड़ेंगे और एक स्पेशल तरीके से जोड़ेंगे, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, वो उतना ही है। सर उसमें आप बोले कि 36 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन गिनने पे 24 ही आ रहा है। 24 आ रहा है? ये सर 24 ही होगा। हाँ ठीक है, 24 रखो फिर, कोई दिक्कत नहीं, मैंने हो सकता 36 बोल दिया हूँ, मैंने ऐसे गैस करके बोला, हाँ ठीक है। 24 12 तो हो गए वो वाले रिंग नाइट्रोजन के साथ ना, और 12 सर 6 कार्बन का 2। हाँ ठीक है, 6 6 12 ही होगा, सही तो है, 24 ही होंगे, ठीक है। चलो बच्चों, इसके संग रिएक्शन खत्म होती है, शिफ्ट बेस याद रखना, शिफ्ट बेस एंड शिफ्ट रिएजेंट अलग हैं, दोनों सेम नहीं हैं, राइट। नेक्स्ट, अब लिखिए पॉलीमराइजेशन, टाइप एफ है पॉलीमराइजेशन। टाइप एफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। टाइप एफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो पॉलीमराइजेशन हम 3 का देखेंगे, हम एक देखेंगे F1 में देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन, F2 में देखेंगे हम लोग एसिटाल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन, और F3 में देखेंगे हम लोग एसीटोन का पॉलीमराइजेशन। इन तीनों के पॉलीमराइजेशन हमको पढ़ने हैं। F1 में फॉर्मल्डिहाइड देखेंगे कैसे पॉलीमराइज होता है, F2 में ये देखेंगे, F3 में ये देखेंगे, मतलब 3 F पॉलीमराइजेशन F है और इसके 3 पार्ट हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होगा क्या, देखिए जरा, कुछ भी शुरू करने से पहले एल्डिहाइड कीटोन और कीटोन अगर पॉलीमराइज करते हैं तो ऑब्वियस बात है पॉलीमर बनाया, उसका नाम अलग होगा, पॉलीमर बनेगा। और इस पॉलीमर जो बन गया है, कहते हैं उसकी खास बात यह है, अगर इस जो भी पॉलीमर बनेगा, सारे केस में जो भी बनेगा, उसको डाइल्यूट एसिड के संग ट्रीट कर देंगे तो वापस यही ओरिजिनल कंपाउंड बना देगा। अगर डाइल्यूटेड विद डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करोगे, डाइल्यूट एसिड, तो जो भी पॉलीमर बनेगा इन सारे केस में वो खुद अपने मोनोमर में, अपने इसमें कन्वर्ट, इनिशियल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
है ना। तो पहले मैंने समझाया किससे किससे रिएक्शन देखना है, फिर जो भी रिएक्शन होगी, हर रिएक्शन में कोई भी हो एल्डिहाइड कीटोन, वो पहले अपना पॉलीमर बनाएगा, उस पॉलीमर को अगर आपने ट्रीट किया किसके संग, इसके संग, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बना लो ऐसे। अच्छा, ये एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड हैं, एडिशन पॉलीमर देंगे। एल्डिहाइड जो होते हैं ये एडिशन पॉलीमर बनाते हैं। एल्डिहाइड ये एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर अभी आप नहीं जानते, मैं खाली लिख लो एडिशन पॉलीमर, जब आखिरी टॉपिक होगा तब आएगा। और ये कंडेंसेशन, कीटोन जो है, कीटोन हमें देता है कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो अब हम F1 शुरू, ये तो इंट्रोडक्शन की बात थी, अब F1 शुरू करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन, फिर एसिटाल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन, लास्ट में एसीटोन का पॉलीमराइजेशन, और ये खत्म हुई, छोटा सा रिएक्शन है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के डाउट है तो लास्ट के हाफ एन आवर में डिस्कस करेंगे। तो डाउट है आप लोगों के पास क्या कुछ? तो डाउट आधे घंटे होना चाहिए शुरू में, डाउट है तो बताइए, नहीं तो पढ़ लेंगे। मैंने बोला डाउट है तो डाउट डिस्कस, नहीं तो पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं ना, डाउट अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है बालक, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चलिए रिएक्शन कर शुरू करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के संग। रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, मैं इसको फोटो खींच के हटाता हूँ। आप लोग कैमरा पास करके दिखा दो कि बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है ना, बाकी कम कम कंटेंट लिखेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्लर होगा बताइएगा और कैमरा पास कर देंगे, आपको दिखना साफ चाहिए। तो F1, F2, F3 तीन ही पार्ट हैं इसके। पहले F1, तो F1 देखिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड SCHO, ये है पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। कैसे होगा देखो बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन जो है ना, दो तरीके से होता है। एक है आप इसको एवोपरेट कर रहे हैं अप टू ड्राइनेस, दूसरा कॉन्सनट्रेट H2SO4 से ट्रीट कर रहे हैं। तो एवोपरेटेड अप टू ड्राइनेस, एवोपरेटेड अप टू ड्राइनेस मतलब एक आपने वेसल में रख दिया, उसको एवोपरेट किया तो सूख नहीं गया, एक कंडीशन है। एक हो गया कॉन्सनट्रेट H2SO4 के संग हीट किया, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट होगा। फॉर्मल्डिहाइड जब एवोपरेटेड टू ड्राइनेस होता है तो ये फॉर्म करता है पैराल्डिहाइड, फॉर्म्स पैरा फॉर्मल्डिहाइड, और यहां ये बनाएगा मेटा फॉर्मल्डिहाइड। मेटा फॉर्मल्डिहाइड कैसे होगा, इसका तीन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे इसके, तो फॉर्मल्डिहाइड के तीन मॉलिक्यूल ऐसे CH2O, 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 ये तीन मॉलिक्यूल हो गए फॉर्मल्डिहाइड के। तीनों अगर जोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ, ये है मेटा फॉर्मल्डिहाइड। पैरा फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, पैरा फॉर्मल्डिहाइड ऐसा होता है CH2O, नहीं इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, n, जहां n जो है 6 से लेकर 50 तक हो सकता है। यहाँ पे n = 6 to 50 कुछ भी हो सकता है, 6 से 50 के बीच में।
तो अगर आप इसको एक वेसल में रख के इवेपोरेट करना शुरू करें, जब उसको सूख जाए तब तक, तो ये ऐसा कुछ कंपाउंड बनाएगा रैंडमली CH2O टू द होल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, जहाँ n की वैल्यू 6 से 50 के बीच में वेरी कर सकती है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल। जबकि H2SO4 के संग हीट करने पे मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा जो ट्राइमर होता है ये। और ध्यान रखो डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करने पे, डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करोगे तो ये भी डाइल्यूट एसिड से वापस इधर बन जाएगा। डाइल्यूट एसिड अगर आपने लिया और यहाँ लिया डाइल्यूट एसिड तो ये वापस बन जाएगा। डाइल्यूट एसिड से दोनों अपने ओरिजिनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है पॉलीमरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, दोनों बना लें। ये जो मेटा फॉर्मल्डिहाइड है, ये इसको हम लोग ट्राईऑक्सेन भी बोलते हैं। ट्राईऑक्सेन ये एक साइक्लिक ईथर है, ट्राईऑक्सेन OXANE, एक साइक्लिक ईथर, देख लो साइक्लिक ईथर है ट्राईऑक्सेन। ट्राईऑक्सेन एक साइक्लिक ईथर है। इसका देखिए बच्चों एसिटाल्डिहाइड, अगला पॉलीमराइज, इसको नोट करिए, अगला पॉलीमरेशन एसिटाल्डिहाइड का होगा। F1 के F2 आएगा, पॉलीमरेशन ऑफ CH3CHO फॉर एसिटाल्डिहाइड। बच्चों इसको हटा देना है यहाँ से, देखिए यस सर। चलिए बच्चों एसिटाल्डिहाइड के संग एसिटाल्डिहाइड के संग ये दो टेम्परेचर पे पॉलीमराइज होता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे, दो अलग अलग टेम्परेचर पे पॉलीमराइज होता है। कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है, देखिए जरा। एसिटाल्डिहाइड के संग ऐसे पॉलीमराइज होगा, CH3CHO। एक होता है रूम टेम्परेचर पे, एक होता है 0 डिग्री पे। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ही पॉलीमराइज करना है। डाइल्यूट लोगे तो नहीं होगा, डाइल्यूट तो ओरिजिनल बन जाता है एल्डिहाइड से। एक होता है रूम टेम्परेचर, डिफरेंस है टेम्परेचर का, एक में रूम टेम्परेचर और एक में 0 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर और दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे 3 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, ट्राइमर बनेगा, ट्राइमर। और लो टेम्परेचर पे टेट्रामर बनेगा। टेट्रामर मतलब 4 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, टेट्रामर। टेट्रा मींस 4, मर मींस यूनिट। तो यहाँ ट्राइमर बनेगा ऐसा, देखिए CH3 CHO एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा देखिए CH और इधर O, CH3 इधर O। देख लो डबल बॉन्ड, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये जो बन गया है ये एक ट्राइमर बना है। इसी हिसाब से लो टेम्परेचर में टेट्रामर बनेगा, 4 यूनिट जुड़ेंगे ऐसे, देखिए CH3 CHO
CH3 CHO, then again CH3 CHO, CH3 CHO। देखिए ये 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट ऐसे जुड़ेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे कम यूनिट जोड़ते हैं, 3 यूनिट जुड़ेंगे। थोड़ा पीछे करता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा कट रहा है। ये देखिए, ये जो ट्राइमर है ना, ये इसको पैरा एल्डिहाइड बोलते हैं, पैरा एल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड। ये नींद की दवाई होती है। और टेट्रामर है, इसको मेटा एल्डिहाइड बोलते हैं, एक फ्यूल होता है मेटा एल्डिहाइड। तो पैरा एल्डिहाइड क्या है? हिप्नोटिक ड्रग, नींद की दवाई, लिख लीजिएगा हिप्नोटिक ड्रग। और मेटा एल्डिहाइड क्या है बच्चों? मेटा एल्डिहाइड जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये मेटा एल्डिहाइड एक फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल, फ्यूल जैसा यूज होता है, जैसे कोयला होता है वैसे एक फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल। तो मेटा एल्डिहाइड सॉलिड फ्यूल, और पैरा एल्डिहाइड क्या है? पैरा एल्डिहाइड जो है वो एक हिप्नोटिक ड्रग है, नींद की दवाई है। और दोनों के दोनों पॉलीमर हैं, ऑब्वियस सी बात है। डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करोगे, ये वापस ये बना देगा डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड से ये भी वापस इधर बना देगा, डाइल्यूट एसिड ट्रीट करो, ये भी इधर बचेगा डाइल्यूट एसिड। सर मेटाल्डिहाइड के बारे में क्या बोले थे? मेटा एल्डिहाइड एक फ्यूल है, फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, मतलब ऐसे फ्यूल यूज कर सकते हैं जहाँ ना सॉलिड, जैसे कोयला, जहाँ कोयला एक सॉलिड फ्यूल है, वैसे मेटा एल्डिहाइड भी एक सॉलिड फ्यूल है। हो गया बच्चों? सभी नोट कर लिया इसको? बोलिए। सर वीडियो नहीं आ रहा आपका? यस कर सर, हो लिए। गया। वीडियो बीच में ये डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आ रहा है, देखिए जरा। यस सर, आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है, देखिए सर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, बीच में वीडियो थोड़ा चला गया था, लेकिन अभी वीडियो आ रहा होगा, ओके? अभी फिर से रिकनेक्ट हुआ डिस्कनेक्ट होने के बाद। तो आगे लिखिए पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटोन, F3। यहाँ एसीटोन आ जाएगा, पॉलीमराइजेशन ऐसे होगा। एल्डिहाइड के पॉलीमर को डाइल्यूट एसिड ट्रीट करो, ओरिजिनल कंपाउंड बन जाएगा। एल्डिहाइड के पॉलीमर को डाइल्यूट एसिड ट्रीट करो, ओरिजिनल कंपाउंड बन जाएगा। बट कीटोन में ऐसा नहीं होता। कीटोन में डाइल्यूट एसिड ट्रीट करने वापस नहीं आएगा, एल्डिहाइड में वापस आता, कीटोन में नहीं आता। तो हम कीटोन में डाइल्यूट एसिड नहीं लिखेंगे। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटोन क्या शुरू करेंगे? F3 polymerization of acetone।
एसीटोन ये होता है बच्चों, देखो ये CH3 CO CH3। दो तरीके से पॉलीमराइज ये भी होता है, एक ड्राई HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और एक होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। ड्राई HCl या H2SO4 का संग ये एल्डोल टाइप प्रोडक्ट देता है, एल्डोल टाइप प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये मेसिटिलीन बनाता है, मेसिटिलीन। एल्डोल टाइप प्रोडक्ट याद करिए, एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे थे तो पहले ऐसा होता था, CH3 इसका एक मॉलिक्यूल का O हो गया, दूसरे से दो अल्फा आ गई, CHCOCH3 ऐसे बनता था। इसको मेसिटिल ऑक्साइड बोले थे। फिर दूसरे साइड से भी हो जाता था, तो यहाँ से भी दो H जाएंगे और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाता है, ये इसको फेरॉन बोलते थे। यहाँ पे कंपाउंड हमारा फेरॉन होगा, फेरॉन। याद करिए एल्डोल कंडेंसेशन टाइप प्रोडक्ट है, जो एल्डोल कंडेंसेशन में बनता था एसीटोन का, जो एसीटोन के एल्डोल कंडेंसेशन में बन रहा था, जो प्रोडक्ट एसीटोन के एल्डोल कंडेंसेशन बन रहा था वही इसके पॉलीमराइजेशन में बनता है जब ड्राई HCl या डाइल्यूट H2SO4 से करते हैं तब। और जब कॉन्सेंट्रेट से करते हैं मेसिटिलीन, मेसिटिलीन क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, ट्राइमर होता है, ट्राइमर। ये मेसिटिलीन का स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन रिंग और अल्टरनेट CH3 लगा हुआ है, CH3 एक छोड़ के फिर CH3, एक छोड़ के फिर CH3। यह मेसिटिलीन कैसे बना होगा, देखिए इसका रफली देखिए बना कैसे होगा। ये बनता कैसे होता है, ऐसा हो गया, ऐसा है, देखिए एक एसीटोन ये रहा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH है ना, CH3 ऐसा है, एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। देखिए थोड़ा नीचे करते हैं कैमरा, दो मॉलिक्यूल हो गया, तीसरा मॉलिक्यूल ये रहा, इधर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये तीन मॉलिक्यूल हो गए। एक बार यहाँ से वाटर हटा दो H2O, यहाँ से वाटर हटा दो H2O, यहाँ से वाटर हटा दो H2O, देखो वो 3 H2O हटाओ, यही बन जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन कैसे, यहाँ से O, यहाँ से 2 H जाएंगे, डबल बॉन्ड इनके बीच क्रिएट होगा, फिर यहाँ से O, यहाँ से 2 H जाएंगे, डबल बॉन्ड इधर क्रिएट होगा, फिर यहाँ से O, यहाँ से 2 H जाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा। तो ये कंपाउंड जो होगा मेसिटिलीन बनेगा। तो एसीटोन के पॉलीमराइजेशन से ये बनता है मेसिटिलीन। ठीक है, देख लीजिए एल्डिहाइड कीटोन का काम खत्म होता है। मैं कुछ नेम रिएक्शन बनाऊंगा, 6-7 नेम रिएक्शन होंगी, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आप लोग 2 मिनट ले लीजिए, 2 मिनट में देख लीजिए क्या हमने पढ़ा आज की क्लास में। मैं 2 मिनट बाद आपको ज्वाइन करता हूं, ठीक है।
हाँ बच्चों, सभी ने नोट कर लिया ये? आगे बढ़ सकते हैं अभी? यस सर। तो देखिए सारी रिएक्शन खत्म हो गई हैं, सिर्फ नेम रिएक्शन बाकी रह गई हैं। नेम रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन की बोल दो या जनरल नेम रिएक्शंस हैं वो, ठीक है। तो आइए हम लोग जनरल नेम रिएक्शन की बात करते हैं। हेडिंग डालिए पार्ट जी लिखिए, पार्ट जी, और उसमें हेडिंग डालिए नेम रिएक्शन। पार्ट जी नेम रिएक्शन। बच्चों ये नेम रिएक्शन 8 से 10 रिएक्शन होंगी, छोटी छोटी क्या मतलब उसको समझने वाली भी होंगी। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इन सबके लिए, ठीक है। कुछ रिएक्शंस में एल्डोल, मतलब कई रिएक्शन आपको एल्डोल टाइप ही मिलेंगी, कई गिरनार रीजन टाइप मिलेंगे उस टाइप की। और किसी एक रिएक्शन पे अलग से क्वेश्चन नहीं होगा, मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। राइट डाउन पार्ट जी नेम रिएक्शन। पहली रिएक्शन हो गई G1, दैट इज माइकल, MICHEL, माइकल एडिशन। ये कई जगह यूज होगा, रिएक्शन के बीच में कई जगह यूज होगा माइकल एडिशन। क्या है माइकल एडिशन? देखो इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, एडिशन तो डबल बॉन्ड पे होता है ना, डबल बॉन्ड ये रहा, ये पाई बॉन्ड है। लेकिन ये पाई बॉन्ड ऐसा वैसा नहीं होगा, ये एक्टिवेटेड होगा। एक्टिवेटेड मतलब उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इस चीज को बोलेंगे एक्टिवेटेड डबल पाई बॉन्ड, एक्टिवेटेड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो था ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर उसको एक्टिवेट कर दिया। इसकी रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से करो इसके साथ एक्टिव मिथाइलिन का ग्रुप हो। यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन मतलब ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे ये CH2 हो गया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर। इसको एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए। और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ये रहा, ये देखिए दो, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर और 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 2 मिनिमम होने चाहिए। तो माइकल एडिशन क्या होता है? जब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, उसका एडिशन होता है किस पे? एक ऐसे डबल बॉन्ड पे या ऐसे पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसे पाई बॉन्ड पे जिसको एक्टिवेट किया गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इस समय जो एडिशन होगा उसको माइकल एडिशन बोलेंगे। और ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगी, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। आपको रिएक्शन क्या होगी? देखो रिएक्शन ऐसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो ये पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड, ये इस पे इधर पुल लगेगा, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। इधर क्यों शिफ्ट हुआ? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींच रही थी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच रहा, तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। क्लियर? पाई बॉन्ड इधर ही क्यों शिफ्ट हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी ओर खींचेगा पाई बॉन्ड को, तो यहाँ माइनस चार्ज आने की टेंडेंसी होगी, यहाँ प्लस चार्ज आने की टेंडेंसी होगी। तो देखिए पाई बॉन्ड ऐसे पोलराइज होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वहाँ माइनस, दूसरे प्लस। और अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ एसिडिक एच है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यानी एसिडिक एच होता है, इसके पास एसिडिक एच होता है। तो बच्चों एसिडिक एच हटा दो, जैसे ही यहाँ से एसिडिक एच हटा दोगे, यहाँ माइनस चार्ज H प्लस साइन निकल जाएगा, तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। अब आप देखो एडिशन अब बड़ा आसान है। इसका पहले आप पोलराइजेशन समझ गए, तो हम बताते हैं कैसा बना था। पोलराइजेशन ऐसा बना था, CH2 CH और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ चार्ज माइनस आया था, यहाँ प्लस आया था। अब आप यहाँ माइनस क्यों आई, मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों माइनस आया यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींच रहा था, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। पहले समझ लो माइनस क्यों आया, माइकल एडिशन में पहले यही समझना माइनस क्यों आया, है ना। अब जहां माइनस आया है, ध्यान रखिए, यहां से क्या होगा, यहां से एक एसिडिक एच निकलेगा, H प्लस निकलेगा, ये H प्लस वहां जाएगा जहां माइनस चार्ज होगा। ये देखिए जहां माइनस चार्ज होगा यहाँ H प्लस जोड़ दिए, जहां माइनस था वहां H जोड़ दिया, और H प्लस यहाँ जो, और यहाँ पे H प्लस निकलेगा, जो कार्बन आयन बनेगा उस कार्बन आयन को यहाँ जोड़ दो, ये वाला, इस पे जोड़ दो कार्बन आयन, ये
कौन सा कार्बन, ये वाला CH, ये, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देख लीजिए, एक्टिव मिथाइलिन के H+ को हटाया, वो H+ और C- में टूटा। H+ कहाँ जाएगा, यहाँ के H+, यहाँ के माइनस पे जाएगा, और यहाँ का माइनस यहाँ के प्लस पे जाएगा, जोड़ दिया, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। तो माइकल एडिशन क्या होता है, इसमें हम एक्टिव, मैं एक लाइन लिखा दूंगा पहले तो, कि इसमें कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है, यानी एसिडिक H है, वो H+ और C- में टूटेगा, वो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। डबल बॉन्ड में किधर, कौन किधर जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, वहां माइनस चार्ज आएगा, माइनस पे इसका प्लस जुड़ेगा। इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लिखेंगे, आप उनके आंसर बनाइएगा, कौन कहाँ जुड़ेगा फटाफट। तो माइकल एडिशन, एक लाइन लिख लो माइकल एडिशन में। वैसे तो सब कुछ लिखा हुआ है ना, कि एक एक्टिवेटेड पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड एक्टिवेटेड कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, तो ये पाई बॉन्ड पोलराइज इसकी तरफ होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इस माइनस पे इसका एसिडिक H आएगा, इस प्लस पे उसका रिमेनिंग पार्ट आएगा, तो क्या सीधे सीधे माइकल एडिशन खत्म। रिएक्शन के बीच में कहीं भी माइकल एडिशन यूज हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, माइकल एडिशन में कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, और आप उनके आंसर सोचिए। कंसेप्ट पहले देख लो कि कैसे सोचना है। मैकेनिज्म ऑलमोस्ट कार्बन आयन जैसी ही है, बट उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको प्रोडक्ट पता होना चाहिए कैसे जाना है माइकल एडिशन में, ठीक है। समझ ही रहे होंगे कि जहाँ पे माइनस आया था, जहाँ ये माइनस था वहां ये प्लस जुड़ गया, जहाँ पर प्लस था वहां उसका माइनस जुड़ गया था। ये प्लस वाले पे इसका माइनस आएगा, यहाँ माइनस वाले इसका प्लस आएगा, राइट। ये हो गया माइकल सर एडिशन। वहाँ नाउ पे कुछ क्वेश्चंस एक्टिव लिखिए। सर वहाँ पे एक्टिव मिथिलीन होगा एक्टिव कि मिथाइलिन मिथाइल लिखा होगा? हुआ, अरे मिथाइलिन होगा, मिथाइलिन कर दीजिए, LENE, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। बात वही निकलती, एक्टिव मिथाइल ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन, मिथाइलिन बोलना ज्यादा सही है। चलिए 3-4 क्वेश्चन लिख देते हैं, फटाफट बना लीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर मेरा लॉजिक समझ गया तो बना लोगे। माइकल एडिशन पूरा हो गया। सर आप बोले तो माइकल एडिशन पे वो स्टेटमेंट लिखेंगे। जरूरत नहीं लगी, हमको लगता सब कुछ तो लिख दिया था। एक्टिवेटेड पाई बॉन्ड होना चाहिए, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए, इसलिए मुझे लगा नहीं कि लिखाना ठीक रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनाओ ना, देखो बिना स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, हो गया ना कहानी। क्वेश्चन लिखा रहे देखो। CH2 COOET, COOET, CH2 डबल बॉन्ड CH CN लग गया, बेस की प्रेजेंस में लगा दिया, बेस यानी C2H5O- एक बेस हो गया, ये बेस है। क्या प्रोडक्ट बनेगा सोचिए। तो आप सीधे देखो, पाई बॉन्ड है, इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक्टिव पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो गया, ठीक है। तो क्या होगा,
ये 2 ही क्वेश्चन कर लीजिए, लॉजिक वही लगाइए, अपने आप हो जाएंगे दोनों। हो गया सर। हो गया, चलो देखो मैं देता हूँ प्रोडक्ट बनना क्या चाहिए, तो फटाफट देख के आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो CH2 CH और Cn। जहां माइनस है, जहां माइनस वहां इसका एसिडिक एच निकालो, यहाँ से एसिडिक एच निकालो, वो जोड़ दो, ये H। और जहां प्लस है, जहां प्लस वहां ये जोड़ दो, CH, और यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, क्या COET। इधर नीचे में देखें, इसमें भी पाई बॉन्ड इधर खींचेगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, ऐसा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ H जोड़ दो, यहाँ से H निकाल के वहां जोड़ दो, जहाँ बाकी रिमेनिंग पार्ट प्लस पे जोड़ दो, CH COCH3 और CHO। ये माइकल एडिशन हो गया। माइकल एडिशन हमेशा एक्टिवेटेड पाई बॉन्ड पे होता है और एक्टिव मिथाइलिन के द्वारा होता है, ठीक है। सो माइकल एडिशन इज डन। दूसरा लिखेंगे हम लोग, बच्चों आप लोग अब इस हालत में आ चुके हैं कि पहले आप लोग एल्डोल एंड कैनेजोल चैप्टर करिए, वो आज ही कर लीजिए, और कल सुबह जब समय मिलेगा आपको तो आप ट्राई कर लीजिएगा कार्बोनिल कंपाउंड का चैप्टर, है ना। तो हमको ये पूरा करना है। माइकल एडिशन, सॉरी एल्डोल एंड कैनेजोल एक चैप्टर करना है, उसमें क्वेश्चन कम है, फटाफट हो जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़े से सब लॉजिकल है, फटाफट क्यों होंगे, समय लगेगा क्योंकि लॉजिक अप्लाई करना है उसमें। एल्डिहाइड का, एल्डोल का लॉजिक, कैनेजोल का लॉजिक, उनके वेरिएशन, ठीक है। दूसरी बात हो जाएगी कि हमको फिर एक नॉर्मल कार्बन कंपाउंड, दोनों हमको करने, हमें नेम रिएक्शन का वेट मत करिए, आप क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है ना। अब आज की डेट में मुझे लग रहा है कि आप 100 मोर नियरली 95-96% क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि जो नेम रिएक्शन है उन पे 4-5% ही क्वेश्चन है, कम है, बहुत कम दिए हुए, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं। चलिए बच्चों, अभी लिखिए क्लेजन-स्मिडेट कंडेंसेशन, G2 है, क्लेजन-स्मिडेट SCHMIDT कंडेंसेशन, ये एल्डोल टाइप है। क्लेजन-स्मिडेट कंडेंसेशन ये एल्डोल टाइप है, ठीक है। जैसे लिखा एल्डोल टाइप, ये आप स्टैंडर्ड ने अपने मन से लिख रहा हूँ, एल्डोल टाइप ही सोचना आपको, है ना। इसको याद रखने के, G2। हाँ G2, जी टाइप का सेकंड रिएक्शन है, हम टाइप जी पढ़ रहे हैं, नेम रिएक्शन है, सेकंड नेम रिएक्शन है ये। क्लेजन-स्मिडेट कंडेंसेशन ये एल्डोल टाइप है,
याद करिए एल्डोल में क्या होता है, वैसा ही यहाँ पे होगा, बट इसका एक कोड है, सिंपल कोड है, ऐसे याद रखना। कोड मतलब मैंने शॉर्टकट बनाया है, आपको इसको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। CAA, AT और UKE। इससे रिएक्शन मुझे याद रहती है और आपको भी याद रह सकती है, आप कोई दूसरा अच्छा कोड भी बना सकते हैं इससे अच्छा। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं का अकी उकी पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं संस्कृत टाइप, का अकी उकी। तो इसका मतलब क्या निकला, सी का मतलब सी पहला जो है वो है क्लेजन के लिए, क्लेजन स्मिट, सी फॉर क्लेजन, क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन, सी क्लेजन के लिए। फिर AA एरोमेटिक एल्डिहाइड, ए का मतलब हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड, ए इसका मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड। मैं लिखा दूं अभी, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा कोई बात नहीं, फिर समझ लो, नहीं सर ये मेरे को वर्ड पसंद नहीं आया। तो ये सी फॉर क्लेजन है। क्लेजन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, किससे होती है, तो अकी, अकी मतलब एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर, AKE एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर। क्लेजन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन एस्टर से, और बनता क्या है, टू गिव, ये बनता है यू अकी है, अनसैचुरेट अकी। तो ये यू फॉर अनसैचुरेट है, यू फॉर अनसैचुरेट है, तो क्या बनता है, यू फॉर अनसैचुरेट, अल्फा बीटा अनसैचुरेट, यू फॉर अनसैचुरेट, अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बनता है, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या एस्टर बनेगा। ठीक है, तो बच्चों पूरी रिएक्शन तो यहाँ लिख दी, फिर भी मैं लिखाऊंगा स्टेटमेंट में, क्लेजन का अकी उकी, का अकी और उकी में आपको पूरा क्लेजन मिल जाता है। मैं रिएक्शन भी समझाऊंगा, एल्डोल टाइप ही रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन में एल्डोल में क्या होता था, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, दो कीटोन के मॉलिक्यूल, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, जैसा भी ले लो, मतलब दो मॉलिक्यूल चाहिए थे, यहाँ भी दो चाहिए, लेकिन दो में से एक क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो क्लेजन में उन दो में से, जो एल्डोल में दो एल्डिहाइड, तो उनमें से एक में आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। तो क्लेजन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है किससे, दूसरा क्या हो सकता है साथ में, दूसरा जो मॉलिक्यूल वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी और एस्टर भी, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वैसी रिएक्शन आइए देखते हैं। तो क्लेजन में मुझे लगता है मैं इसको और क्लोज कर देता ताकि आपको स्टेटमेंट पूरा दिखे, देखिए इधर समझिए इसको फिर से। क्लेजन में डबल ए मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्लेजन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, किससे होती है, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर से, AKE, टू गिव अनसैचुरेट, यू फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेट एल्डिहाइड कीटोन एस्टर। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, वैसे इस कोड से समझ में आ जाना चाहिए, पूरा कोड में का अकी उकी करके याद रखिए, मुझे ऐसे याद रहता है अच्छे से, आपको भी रहेगा। नेम रिएक्शन में देखिए, नेम रिएक्शन क्या समझ में आसानी से आएगी, इतनी सारी नेम रिएक्शन है तो आप कंफ्यूज होगी, थी क्या, इसलिए इनके कोड बना के याद रखोगे धीरे धीरे याद हो जाएगा। और लिख लिख के याद करना, मतलब नेम रिएक्शन को याद करने का तरीका है लिख लिख के याद करना, अदरवाइज आप भूल जाओगे ये रिएक्शन क्या थी, वो रिएक्शन क्या थी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ 4 दिन आप लेके आओ सर हम तो पढ़े थे भूल गए, भूल जाओगे, नॉर्मल है, सबके संग होता है। इसलिए नेम रिएक्शन को याद करने का तरीका है बार बार लिख के याद, एक बार पढ़ लिया फिर लिख के याद करिए। तो मुझे लगता है स्टेटमेंट लिखने को आप तैयार हैं अभी इसका। चलिए मैं कैमरा पीछे कर रहा हूँ, समझ गए होंगे आप, पूरा कोड दिख रहा था, कोड से इंटरप्रिटेशन क्या लेना था वो देखिएगा, जो इंटरप्रिटेशन उसी को लिखिए फर्स्ट पॉइंट में, इसके जीवन का फर्स्ट पॉइंट,
ठीक है। ड्यूरिंग क्लेजन-स्मिडेट कंडेंसेशन, ड्यूरिंग क्लेजन-स्मिडेट कंडेंसेशन, reaction of aromatic aldehyde, reaction of aromatic aldehyde takes place in basic medium, takes place in basic medium सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करिए ना। जब मैं बोलूं तो जो कोड लिखा, कोड से डेफिनेशन निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कोड से ही डेफिनेशन लिखनी चाहिए, खाली इसको थोड़ा बाकी नहीं, थोड़ा ड्रेसिंग कर दी इस डेफिनेशन की। ड्यूरिंग क्लेजन-स्मिडेट कंडेंसेशन, ड्यूरिंग क्लेजन-स्मिडेट कंडेंसेशन इन सी, reaction of aromatic aldehyde, reaction of aromatic aldehyde Sir, takes place in basic medium. takes place in basic medium, takes place in basic medium, और किसके साथ होती है उसके आगे लिखें, takes place in basic medium के आगे लिखें, with aldehyde ketone और ester with alpha H, with aldehyde ketone और ester with alpha H, to give what? Sir, alpha beta unsaturated aldehyde ketone ester. बस, to give alpha beta unsaturated aldehyde ketone और ester, to give alpha beta unsaturated aldehyde ketone और ester, ठीक है। ये तो डेफिनेशन होगी, लेकिन याद करने से ये याद रखोगे बहुत सुखी रहोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। का आकी उकी, सब क्लेजन-स्मिडेट कंडेंसेशन का कोड क्या है, का आकी उकी, बस का से इंटरप्रिटेशन लिख लो। फिर का में मतलब क्लेजन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन एस्टर से होती है, इनका सल्फा H होना चाहिए, टू गिव एन यू फॉर अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, खत्म कहानी। ये मेरी तरफ से कोड है, आप और कोई और बेहतर कोड बना सकते हो, बनाइए, लेकिन याद रखिए इस कोड, ठीक है। अब रिएक्शन देखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, ये रहा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ध्यान दीजिए, C6H5 बेंजल, और ये बेंजल्डिहाइड है। आप इसका कोई डेरिवेटिव ले सकते हैं कि आपने बेंजल्डिहाइड में ऑर्थो पैरा पे कुछ लगा दिया, वो भी ले सकते हैं, ऑर्थो पैरा मेटा कुछ भी लगा दो। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। इसकी रिएक्शन हम कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन एस्टर से। देखो इसके सामने एल्डिहाइड आ सकता है, जैसे ये एसिटाल्डिहाइड, ये अल्फा H होना चाहिए इसमें, एल्डिहाइड आ गया विद अल्फा H, कीटोन आ गया विद अल्फा H, एस्टर आ गया CH3 COOR, ये भी अल्फा H। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन एस्टर से होती है, इन तीनों में कुछ एक लेना है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस लेना है, डाइल्यूट बेस, बेस की मौजूदगी में लेना है आपको। यहाँ पे जब लोगे तो बच्चों हर जगह वही होगा जैसा एल्डोल में होता था, यहाँ से इसके पास अल्फा H नहीं है तो यहाँ से O जाएगा, इसके अल्फा H जाएंगे, यहाँ से O, यहाँ से अल्फा H, या यहाँ से O, यहाँ से अल्फा H, यहाँ से O, यहाँ से 2 अल्फा H, और प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए ये प्रोडक्ट जो लिख रहे हैं फिर C6H5CH, यहाँ भी बनेगा C6H5CH, C6H5CH, यहाँ से O गया और दूसरे वाले वहां से दूसरे वाले से क्या गया, दूसरे वाले से देखिए क्या गया है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वहां से यहाँ पे 2 H चले गए तो एक H बचेगा CH CHO। यहाँ देखिए 2 H चले जाएंगे एक साइड से तो CH CO CH3। यहाँ देखिए इधर से जाएंगे तो बन जाएगा CH COOR। तो मुझे लग रहा है अब देखेंगे तो क्लेजन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन एस्टर से होती है, टू गिव, इसके एस्टर में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन एस्टर। इसको लिखिए फिर किसी एक ऊपर वाले की मैकेनिज्म बता देते हैं। नोट करें, फिर ऊपर वाले की एक मैकेनिज्म बता देते हैं, किसी एक की, बिल्कुल एल्डोल टाइप ही मैकेनिज्म, एल्डोल टाइप ही होगी।
मैंने सबसे बेसिक एल्डिहाइड लिया है, मतलब एसिड एल्डिहाइड और कीटोन लिया है सबसे बेसिक। आप कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन ले सकते हैं। बच्चों एक काम करो, ओटीपी बता देते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म बताते हैं। आप लोग ओटीपी लिख लीजिए। टी बैच के बच्चे लिखें, टी बैच वाले 8600, टी बैच के स्टूडेंट लिखें 8600 और ए बैच के स्टूडेंट लिखें 6981 6981। ये ओटीपी आप लोग नोट करके रखें, ठीक है बच्चों। चलिए मैं किसी एक की मैकेनिज्म बता दूं ताकि आपको लगे तो एल्डोल टाइप ही है। एल्डोल में भी तो यही करते हैं ना, क्या करते थे, एक का ओ हटा के दूसरे को तो अल्फा हटा के जोड़ देते थे एल्डोल कंडेंसेशन में, है ना, वही चीज है। बस यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं होता, इसमें खाली ओ ही जाना है, दूसरे का अल्फा एच जाएगा। दूसरा एल्डिहाइड कीटोन एस्टर लेते हैं ना, उसमें अल्फा एच होना चाहिए। ये का अकी उकी से याद होगा, क्लेजन कस्मेटिक कंडेंसेशन में आप कंफ्यूज करो, कुछ दो चार रिएक्शन और हो जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये क्या था वो क्या था। लिख लिख के याद करना। कल आप मेरे पास लेके आओ, कैसे याद करें तो पहले ही बता रहा हूँ, नेम रिएक्शन को 2-3 बार लिख के याद करना, हो जाएंगे नेम रिएक्शन के संग, यही इसको याद करने का तरीका है। मैं पहले भी मैकेनिज्म बताऊंगा, एल्डोल टाइप ही लगेगी आपको। नोट नंबर 1 मैकेनिज्म। नोट नंबर 2 मैकेनिज्म। तो एक मैकेनिज्म देखते हैं, ऐसे होगा, देखिए ये C6H5, ये बेंजल डिहाइड लिया हमने, प्लस CH3CHO ले लिया, कोई बेस ले लिया, हीट कर दिया, तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO बन जाएगा, CH CHO। ये देखिए कैसे बना, स्टेप समझिए। सबसे पहले ये बेस यहाँ से एसिडिक हटाएगा, तो CH3 इसके एसिडिक एच था, हाँ सर इसके पास ये एसिडिक एच है, ये अल्फा कार्बन है। बेस का काम यही है, इस अल्फा कार्बन से H को हटा देना, एक H प्लस आयन यहाँ से चला जाएगा, तो H प्लस आयन जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा यहाँ से, ये कार्बन आयन बना देगा लाइक दिस। CH3 की जगह CH2 रह जाएगा, CH2 एक H निकल कर माइनस आ गया, और CHO। ये देखिए ये कार्बन आयन बन गया। ये कार्बन आयन बेंजल डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड केवल एक्सेप्टर काम करेगा, वो सोर्स का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे बच्चों एल्डोल वाले वीडियो को चाहो तो एक बार और देख लेना, अच्छे से समझ लेना क्या होता है, और क्वेश्चन जरूर बनाना MS चौहान वाले, ठीक है, तब जाके, क्योंकि अभी सब में एल्डोल का इनपुट लगेगा। ये नेगेटिव आयन जाकर के इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। एल्डोल की मैकेनिज्म थी वैसा ही कुछ होगा, देखिए C6H5 O माइनस, यहाँ H आ गया, और इस पे जाके ये CH2 जोड़ रहा है, ब्लू वाला CH2CHO।
है ना। जो पानी निकला था यही वाटर फिर से आखिर में आएगा, इसी का H वापस जुड़ जाएगा, H का ये H फिर से वापस यहाँ जुड़ जाएगा जाके H+, और ये OH माइनस यहाँ से निकल जाएगा। तो एल्डोल टाइप कुछ बन गया, C6H5 O, यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे आ गया CH2। एल्डोल की मैकेनिज्म ऐसी ही थी। और अब जो बेस है फिर से, अब इसके बाद E1CB स्टेप होगा, E1CB ना कंडेंसेशन स्टेप, ये एल्डोल टाइप है, अब कंडेंसेशन होगा। जो बेस लोगे वो यहाँ से इस कार्बन को हटाएगा, ये एक्टिव मेथड 2 इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा यहाँ से हटा देगा तो वाटर हट जाएगा फिर से, ऐसा कुछ बनेगा। C6H5 OH CH माइनस CHO। ये देखिए, इसको यहाँ इस पर अटैक कराइए, इसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये इंटरनल अटैक होगा, ये E1CB स्टेप है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये OH निकलेगा, और OH निकलने अब जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो भी है फाइनल। ठीक है, इसके अंदर बना देते हैं C6H5 C CH CHO, और हमने शॉर्टकट में वही एल्डोल की मैकेनिज्म अगर आप देखी होगी तो आपको वही मैकेनिज्म यहाँ मिलेगी, एल्डोल की ही मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट। प्रोडक्ट बन चुका है, देख लीजिए क्या है। का अकी उकी मैकेनिज्म एल्डोल टाइप ही है। सर बोलिए। सर यहाँ पे भी आपका डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे डाइल्यूट बेस ही लेना है। ठीक है, क्योंकि एल्डोल टाइप है, डाइल्यूट बेस ही, मैंने ओरिजिनल रिएक्शन में डाइल्यूट बेस ही लिखा होगा। जो रिएक्शन लिखी तो मैकेनिज्म में नहीं लिखा, पर रिएक्शन भी बताई थी उसमें देखिए डाइल्यूट बेस ही लिखा होगा। मैंने फोटो खींचा है, मैं देखता हूँ, वहाँ डाइल्यूट बेस ही लिखा हुआ, देखिए ना। पॉलीमराइजेशन हो गया। अच्छा, और क्या डिस्कस किया? नेम रिएक्शन, नेम में आज हमने माइकल डिस्कस किया। माइकल हो गया ना? हाँ बच्चों, तो देखिए आप माइक्रोफोन अपनी साइड पे ऑफ रखिए। तेजस्वी, आपका सर माइक्रोफोन ऑन है, देखिए। तो बच्चों इसके मैकेनिज्म हटा रहे, एल्डोल टाइप है। जिन्होंने एल्डोल की मैकेनिज्म याद है वो सब देख रहे होंगे। एक मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा एच है वो कार्बन आयन बनाएगा, और दूसरे जिसमें अल्फा एच नहीं वो एक्सेप्टर उस पर अटैक करेगा, एल्डोल फिर कंडेंसेशन, ऐसा हो जाएगा। बच्चों ये नोट नंबर 1 था। और ये क्लेजन मीडिएट कंडेंसेशन आपने देखा होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल बनता फिर इस पे ऐड होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो लिखिए नोट नंबर 2 में ऐसे। क्लेजन SCH-MIDT स्मिडिट और कंडेंसेशन। क्या पढ़ा हमने इसमें?
ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताइए, अभी पढ़ ली पूरी। एक रिएक्शन में और देखने जा रहे हैं, वो रिएक्शन है उसमें स्पिरिट गायब होगा, खाली नहीं, खाली क्लेजन कंडेंसेशन होगा, क्लेजन कंडेंसेशन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था। क्लेजन स्पिरिट क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो भी पढ़ा। अब जो पढ़ने वाले हैं क्लेजन कंडेंसेशन, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। और इसमें होगा क्या सर? इसमें दो एस्टर मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे, कंडेंसेशन ऑफ टू एस्टर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन ऑफ टू एस्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्लेजन रेट हम कर चुके हैं, क्लेजन कंडेंसेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ाएंगे अभी आपको, नोट नंबर 3 में वही पढ़ाएंगे, क्लेजन कंडेंसेशन क्या है। बस क्लेजन स्प्लिट क्या था? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें क्या था? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड था, का की उकी, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड था, बाकी एल्डिहाइड कीटोन एस्टर था, जबकि इसमें दो एस्टर मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे, एस्टर के मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन यहाँ ऐसे लिखा देते क्योंकि इससे मिलती जुलती है, बस ये एल्डिहाइड कीटोन से कोई मतलब नहीं है, ये एस्टर की रिएक्शन है, एस्टर। तो नोट नंबर 2 में कंपैरिजन लिख लो, ये पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, डिटेल जान चुके हैं, का की उकी। क्लेजन कंडेंसेशन, इसमें स्पिरिट गायब हो गया, क्लेजन स्पिरिट पढ़ लिया, अब खाली क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो नोट नंबर 3 में हम यही पढ़ेंगे, क्लेजन कंडेंसेशन। नोट नंबर 3 में लिखेंगे, अलग से नहीं। क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है। तो क्लेजन कंडेंसेशन में लिखें बच्चों, बस ऊपर तो लिख तो दिया ही है। क्या कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? दो एस्टर मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं, ठीक है। इसी चीज को दोबारा लिखा था, लिखिए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, it is an example of nucleophilic substitution reaction in which two ester molecule are condensed, in which two ester molecule are condensed to give beta ketoester, to give beta ketoester. To give beta ketoester. देखिए क्या है बीटा कीटोएस्टर, समझिए एक बार। सो ये देखिए, हम दो एस्टर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये रहा एस्टर मॉलिक्यूल CH3COOR, ये एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल CH3COOR, दोनों सेम है, तो क्लेजन कंडेंसेशन होगा, दोनों डिफरेंट हो गए तो क्रॉस का क्लेजन, हर क्रॉस, जैसे क्रॉस एल्डिहाइड था, क्रॉस करने जा रहा था, वैसे क्रॉस हो जाएगा, बट फिलहाल दोनों सेम लीजिए। बेस लेंगे, बेस की मौजूदगी में, बेस मतलब OH माइनस ले लिया आपने कुछ, तो बेस की मौजूदगी में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हटा दीजिएगा, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, पहले इसको हटा देना, यहाँ पे ये जोड़ देना, हो जाएगा CH3, मैं पूरी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं भाई, CH3CO, ये यहाँ से हट गया ये, और दूसरा ये CH यहाँ जुड़ गया, CH2 हो गया COOR। देखिए ये बीटा कीटो एस्टर है, क्यों? इस एस्टर के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे कीटोन है, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एस्टर। कैसे हुआ इसके स्टेप्स जान लीजिए। स्टेप्स आपको लगेगा वो बड़ा आसान, एल्डिहाइड टाइप ही है। देखो सबसे पहले एक एस्टर का मॉलिक्यूल आएगा और बेस जो है वहां से एसिडिक एच हटाएगा, बेस को चाहिए एसिडिक एच, अल्फा एच इसका एसिडिक होगा, यहां से एक एच हटा देगा, वाटर बन के निकल जाएगा बेस से, तो ये कार्बन आयन बन जाएगा CH3,
ये जगह CH2 माइनस हो जाएगा, CH2 माइनस COOR, CH2 माइनस COOR, राइट। और इसकी इसका अटैक करा दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल किसका है, ये एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल, ये देखिए CH3 COOR। तो बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना, ये न्यूक्लियोफाइल ये जाके यहाँ अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगी। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। देखो पहले होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहा हूं मैं, फिर सब्स्टिट्यूशन कैसे बोला मैंने, ये O माइनस, यहाँ OR, और यहाँ आपने ये जोड़ दिया जाके ये CH2, ये CH2 जाके यहाँ जोड़ गया, देखिए CH2 COOR। अब पहले एक मॉलिक्यूल ने कार्बन आयन बनाया, दूसरे पे अटैक किया, एडिशन रिएक्शन। लेकिन अभी क्या है सर, ये इंटरनल अटैक करेगा, अब ये भी लीव कर सकता है, ये भी, तो ये बेटर, इसके कंपेरिजन में ये बेटर लिविंग ग्रुप्स को लीव करा दो, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि सब्स्टिट्यूशन हो गया हो, जहां OR लगा था OR बटा के ग्रुप आ गया हो, तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट ऐसा कुछ मिल जाएगा। इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला है। CH3CO था, ये देखिए ये बीटा कीटो एस्टर बन गया, वो OR निकल गया। कलर चेंज करके बना रहे ताकि आप चीजें कैच कर पाए कि कहाँ पे क्या हुआ, राइट। पूरी मैकेनिज्म बना लीजिए, बीटा कीटो एस्टर, G1 G2 था, G2 तक हमने डिस्कस किया ना। नेम रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन मान के चलिए पूरा हो गया, नेम रिएक्शन से जुड़ी कुछ रिएक्शन छोड़ के बाकी सब करिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, सर नोट इसके करिए भी प्रो, क्रॉस मैकेनिज्म में और काफी 4 दिख रही है। प्रोडक्ट बनेगा। हाँ नहीं, क्रॉस में बिल्कुल, क्रॉस में चार क्यों बनेगा, एक में ये सोर्स ये एक्सेप्टर, एक में ये सोर्स ये एक्सेप्टर, हाँ क्रॉस में 4 बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सर एक बार कैमरा थोड़ा पीछे लीजिए ना। एक पर ले रखो ना, ऊपर कुछ लिख रहे हैं, सीक्रेट लिख रहे हैं, सीक्रेट। ये ले लो पीछे, देख लिया ना। सर ऊपर जो लिखा वो नहीं दिख रहा है। वो दिखाना ही नहीं है अभी हमको, कुछ लिखा नहीं, कुछ आगे का लिखा है। देखो G1 G2 ये पूरा लिख लिया सब, इसको क्लियर कर दें। यस सर। अगला जो हम नेम रिएक्शन शुरू करेंगे वो आज नहीं करेंगे, अगली क्लास के लिए छोड़ रहे हैं उसको। उसका नाम क्या होगा, उसका कोड क्या होगा वो आज बता देते हैं, है ना। ऊपर वही लिखा मैंने, अपना से कैमरा ऊपर करूंगा, देखिए ये देखिए। अगला है पर्किन कंडेंसेशन, पर्किन, इसका कोड है पौआ,
PAAUA, लेकिन ये डबल ए का स्क्वायर लगा हुआ है, पौआ कोड है इसका PAAUA पौआ, लेकिन इसमें डबल ए पे जो डबल ए है ये स्क्वायर है। कुछ कुछ ऐसे ही होगा कि पर्किन में, मैं थोड़ा सा और क्लोजअप ले आता हूँ अगर साफ नहीं दिख रहा है तो देखिए, पौआ तो पर्किन कंडेंसेशन का कोड है पौआ। पर्किन में डबल ए मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी, लेकिन दो बार आएगा। तो पर्किन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी, दोबारा फिर से एसिड एनहाइड्राइड से, एरोमेटिक एल्डिहाइड एसिड एनहाइड्राइड, मतलब पर्किन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से होगी, क्या मिलेगा? अनसैचुरेट, अल्फा बीटा अनसैचुरेट एसिड मिलेगा। तो ये पर्किन का कोड है, डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी से माइंड में रखिए कि पर्किन को हमने आधा आपको बता ही दिया। पर्किन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से होती है टू गिव अनसैचुरेट अल्फा बीटा अनसैचुरेट एसिड। ये अगली क्लास के लिए पर्किन रहेगा, ठीक है सर? बोलिए। सर क्लेजन कंडेंसेशन का एक क्रॉस वाला एग्जांपल भी दिखा दीजिए ना। अच्छा ठीक, रुको। एक मिनट। मैं क्रॉस का एग्जांपल लेता हूँ, पहले आपके उसमें इसको सेव करते हो ना, टी बैच और ए बैच। आज के जो बोर्ड वर्क है आपको भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि MS चौहान से आपको दो चैप्टर सॉल्व करना शुरू कर देना। एक है एल्डिहाइड केनजारो, जरूर कर लीजिएगा, आज कर लीजिएगा, और दूसरा है कार्बोनिल कंपाउंड। ये दोनों आप सॉल्व करिए। कार्बन कंपाउंड मेरी तरफ से पूरा हो गया। नेम रिएक्शन 5-6 और बची हैं जो हम धीरे धीरे करा देंगे। एक क्लास का गेम है, हो सकता है मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूं, नहीं तो किसी क्लास में करा दूं, ठीक है। बाकी आप लोग फेस टेस्ट की तैयारी करिए। एल्डिहाइड कीटोन तक पूरा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि थर्सडे तक आपको नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग छोटा चैप्टर वो भी करा दूं, तो खाली एक बायोमोलिक्यूल जो रह जाएगा वो सिलेबस में नहीं रखेंगे, बाकी पूरा रखेंगे, ठीक है। हम सर से डिस्कस करेंगे, CM सर से, उसका फाइनल आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू सर। ओटीपी ओटीपी बताया नहीं अभी? 8600 बैच लिखिए ओटीपी, फिर से एक बार बताना। थैंक यू सर। 8600 ए बैच का ओटीपी लिखिए, ए बैच का 6981। ए बैच का ओटीपी है 6981, और टी बैच का ओटीपी है, टी बैच का 8600, टी बैच 8600, ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा इसका। ठीक है बेटा, 10-15 मिनट बाद आएगी रिकॉर्डिंग। यस सर।